ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जैसा कि हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर भी जो छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है वो लोगों से, जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो कनेक्शन बनाया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है, जो पटना की इन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। विनोद जी, देखिए, मैं आपको पहले ये चीजें हम लोग बार बार बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज के तारीख में जो भारत के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोक संस्कृति और लोक कलाओं के बीच में पलने वाले लोगों के बीच में जो वो संवाद बनाने की उनकी जो कहानी है, वो उसका आज नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जब आज बिहार के जनसभाओं में संवाद करते हुए कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में महागठबंधन है, लेकिन उस महागठबंधन का आप ये देखिए कि एक कान के नीचे कनपट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में संवाद बनाने का। अब वो देखिए कि बिहार में दो कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे दो कट्टा लगा के और इसने जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जनसंवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर चले जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उससे करीब पाता है, ये रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाए, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश में आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो उनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है। सब उनके पीछे एक जन सैलाब निकलता है, सब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डेफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, बहुत बड़ी बानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियां हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पा रहे हैं? राजेश राजेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी। जी 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 राजेश, बताएं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, किस तरह की अनुभूति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कदम कुआं होता हुआ, हसुआ मार्केट, गांधी मैदान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि बिहार के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम अब तक किए हैं, उन कामों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं।
और कहीं न कहीं आत्मसात करने की कोशिश भी की कर रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिछा है। एयरपोर्ट बने हैं, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट जीर्णोद्धार किया गया है। बड़ी तादाद में अगर हम कहें तो विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है और शायद यही वजह है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ सड़कों पर जो लोग खड़े हैं पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर उन पर देखने के लिए जो खुशी चमक जो देखी जा रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और मैंने एक चीज और देखा गौरव कि हाथों में आरती की थाली लेकर छतों पर लोग महिलाएं खड़ी हैं, आरती की थाली उनके हाथों में है। लोग खिड़की से बालकनी से देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके चेहरे की जो मुखाकृति है इससे ये साफ है कि पीएम की लोकप्रियता जो है ये बिहार में कम नहीं है। आपको यह शोर शराबा दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पीएम के कारपेट के ठीक आगे हूँ और जो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और बिहार एक कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शियस स्टेट है जहाँ पर कि सामान्य जो लोग हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं वह भी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। और शायद यही कहा जाता है कि चाय की दुकानों पर भी जो गपशप होती है बिहार में इससे एक बड़ा जनमत का निर्माण होता है। लोग उन गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो प्रधानमंत्री चाय की दुकान पर लेकर चौक चौराहे खेत खलिहानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को चमका और किस तरीके से उन्होंने चमकाया। बिहार के लिए जो व्यापक काम पीएम किए हैं उसका कहीं न कहीं एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिहार की जनता पर मानव करे कह सकते हैं एक बड़ा होना चाहिए है। सड़क तोड़ा बिहार को लोग ठीक है राजेश, वापस आऊंगा आपके पास। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से नजर आ रहा है और ये जादू ही है जो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, जहां पर लोग पलक पावले अपने बिछाए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बिहार की जो ये सरजमी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उसके बाद से जो अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इसके बाद कितना बड़ा बदलाव परिवर्तन वहां पर आता हुआ नजर आएगा? विनोद जी, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, ये लोकतंत्र का जो उत्सव है बिहार में वो ऐसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ये बदलता है। ये नजारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में देखने के लिए आप कुछ दृश्यों को देखिए। अभी बिहार में सामा चकेवा का एक लोक उत्सव चल रहा है, लोक फेस्टिवल है, जहां बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये सामा चकेवा का उत्सव करती है। और ये 4-5 दिन का ये उत्सव में 4-5 पूर्णिमा के दिन आने के बाद जो है उनका उत्सव वो पूरा होता है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस रोड शो में आप देखेंगे कई महिलाएं जो छोटे छोटे मूर्तियों को लेके खड़ी हुई है। आप अगर अपने इसमें देखेंगे कि अभी दृश्य में कई जगह आपको देखेंगे वो सामा चकेवा का वो मूर्ति है, वो छोटे छोटे हाथ में लिए हुए और दीप लिए हुए जो महिलाएं हैं वो मूर्ति आपके हाथ में